नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बुरी जेठानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रजनी अपना सामान पैक कर रही थी, तभी वहां अर्चना, जो रिश्ते में रजनी की जेठानी थी, आकर कहती, रजनी, ये गुलाब जामुन तुम्हें बहुत पसंद है ना? और यह देवर जी के पसंद के मैंने खस्ते भी बनाए हैं, ध्यान से रख लेना। रजनी ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया और अर्चना रजनी से कहती, अपना एक एक सामान ध्यान से पैक करना। जल्दबाजी में हम अपना कोई ना कोई ज़रूरी सामान पैक करना भूल ही जाते हैं, फिर हमें परेशानी होती है। और तुम्हें शहर में कोई परेशानी हो तो सबसे पहले मुझे ही याद करना, तुम्हारे एक फ़ोन पर मैं दौड़ी दौड़ी आ जाऊंगी। तब रजनी ने कहा, भाभी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अर्चना वहाँ से चली जाती और रजनी मन में सोचती, अच्छा हुआ इस गवार से पीछा तो छूटा, जब देखो कोई ना कोई सलाह देती ही रहती है। ऐसे समझती है जैसे दुनिया में सिर्फ इसके पास ही अकल है और किसी के पास तो कोई अकल है ही नहीं। उफ, मैं ही जानती हूँ कि मैंने यह 2 वर्ष कैसे निकाले। 2 वर्ष पहले रजनी निखिल से शादी कर कर अपनी ससुराल आई थी। रजनी के ससुराल में उसके सास ससुर के सिवा जेठ और जेठानी भी थे। निखिल अपने बड़े भैया और भाभी को अपने माता पिता का ही स्थान देता था और उसने यह बात रजनी से भी कही थी, लेकिन रजनी को अर्चना का स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब शादी कर कर अपनी ससुराल आई तो देखती कि ससुराल में तो सिर्फ अर्चना की ही चलती है, जिस बात से उसे कहीं ना कहीं अर्चना से जलन भी होने लगी। और उसने बहुत कोशिश भी की कि वह अर्चना को अपने ससुराल वालों की नज़रों के सामने गिराते, लेकिन वह इस सब में नाकाम होती रही। इस वजह से कहीं ना कहीं वह अर्चना से और ज़्यादा नफरत करने लगी। रजनी अपने माता पिता की एक ही बेटी थी, इसलिए उसे आज तक कभी भी ना सुनने की आदत नहीं थी और जो वह कहती वह उसके घर पर होता था। लेकिन ससुराल में अर्चना का महत्व ज़्यादा देखकर रजनी को अर्चना पसंद नहीं थी। एक दिन रजनी की बुआ सास घर पर आती और उसी दिन रजनी की सासू माँ की तबीयत भी अचानक से खराब हो जाती। सासू माँ की तबीयत खराब होने की वजह से अर्चना अपनी सास कुसुम जी का पहले से ज़्यादा ध्यान रख रही थी। चाय, नाश्ता, दवाई, हर चीज़ समय पर कमरे में जाकर देती, जिसे देख बुआ सास कुसुम जी से कहती, कुसुम तू तो बहुत भाग्यवान है कि तुझे अर्चना जैसी एक समझदार बहू मिली है, जो तेरी देखभाल अपनी सगी माँ की तरह करती है। तेरे बीमार होने पर उसने तेरी सेवा पूरी जी जान लगा कर की है। तब कुसुम जी ने कहा, वह तो है दीदी, अर्चना बहू घर के हर एक सदस्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। मेरे बीमार होने पर तो इतनी चिंता करने रखती है कि पूछो ही नहीं। धन हो गई मैं अर्चना बहू जैसी समझदार बहू पाकर। वैसे मेरी रजनी बहू भी बहुत अच्छी है, कुसुम जी ने कहा। तब बुआ जी कहती हैं, वह तो है कुसुम, और जिसकी जेठानी अर्चना जैसी होगी वह देवरानी तो अपने आप ही समझदार हो जाएगी। अब अर्चना बहू अपनी देवरानी को भी तो अच्छे संस्कार देगी ना। क्यों रजनी बहू, कुछ गलत कहा मैंने? बुआ जी ने रजनी से पूछा, जिसे सुन रजनी को बहुत गुस्सा आता और वह मन में कहती, मैं चाहे कुछ कर लूँ लेकिन तारीफ तो हमेशा अर्चना की ही होती है। यह तो मेरे संस्कार है कि मैं इसे कोई जवाब नहीं देती। मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि मैं इस घर में कोई काम करती क्यों हूँ, जब तारीफ होनी सिर्फ इस अर्चना की है। तब बुआ सास कहती, कहाँ खो गई छोटी बहू, क्या सोच रही है? तब रजनी ने कहा, देखिए बुआ जी, छोटी हूँ इसका मतलब यह तो नहीं कि कुछ जानती नहीं हूँ, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मुझे किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं। रजनी का यह जवाब सुनकर बुआ जी और सभी देखते रह जाते कि रजनी की शादी को अभी पूरे 2 महीने नहीं हुए और यह तो अभी से ही जवान चराने रखी है। इतनी चतुर चालाक बहू है, इससे आखिरकार बनेगी कैसे? सबके मन में ख्याल आया। तभी अर्चना ने कहा, बुआ जी सच ही तो कह रही हैं, मेरी देवरानी बहुत समझदार है, फिर उसे मुझसे कुछ सीखने की क्या ज़रूरत? तब बुआ जी ने कहा, बड़ी बहू तुम तो सच में बहुत संस्कारी हो, जिसकी शादी के 10 वर्ष बाद भी
तुमने हम में से किसी को एक जवाब तक नहीं दिया। लेकिन रजनी बहू को आए हुए 2 महीने नहीं हुए और इसकी जबान कैंची की तरह चलती है। तुम तो अपनी देवरानी की तारीफ कर रही हो, लेकिन तुम्हारी देवरानी से तो तुम्हारे लिए 2 अच्छे शब्द भी नहीं सुने जा रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है बुआ जी, चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मैं आप सभी के लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। कहते हुए अर्चना बात को परत देती है और रजनी मुंह फुराकर वहाँ से उठकर चली जाती है। अर्चना रजनी के कमरे में चाय देने जाती, तब रजनी अर्चना से कहती, जानती हूँ भाभी कि आप यह सब नाटक सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए करती हैं। आप झूठा नाटक कर कर दूसरों की नज़रों में तो उठ सकती हैं, लेकिन आपका यह नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। तो अच्छा यही होगा कि आप समय बर्बाद ना करें। कहते हुए रजनी ने चाय का कप उठाया और अर्चना मन में सोचती, अभी रजनी बच्ची है इसलिए इन सब बातों को नहीं समझती और वही रजनी के कहे हुए शब्दों का बुरा भी नहीं मानती। अर्चना रजनी की बातों को नज़रअंदाज कर देती, लेकिन रजनी हर बार यही सोचती कि अर्चना मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रजनी मन ही मन सोचती, एक तो इनका झूठा नाटक और ऊपर से इनकी रोक टोक, मैं तो बहुत बुरी तरह इनसे परेशान हो चुकी हूँ। मैं तो कुछ भी कर लूँ, हर बार मेरी गलती बताना इनकी जैसे आदत हो गई है और घर वालों के मुंह पर तो हमेशा अर्चना बहू का ही नाम रहता है, जैसे सब कुछ भाभी जानती हैं। मैं तो कुछ जानती ही नहीं। आखिरकार भाभी ने पूरे घर पर कौन सा जादू चला कर रखा है। भाभी तो एक गरीब परिवार की लड़की है, लेकिन मेरा मायका कितना पैसे वाला है। क्या कुछ नहीं दिया मेरे मायके वालों ने मेरे ससुराल वालों को, लेकिन तारीफ होगी तो सिर्फ भाभी की। मेरे ससुराल वाले तो छोड़ो, मेरे पति निखिल भी भाभी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। रजनी अर्चना से परेशान थी, हर बात पर रोक टोक। परिवार वालों के मुंह से अर्चना की तारीफ सुनकर वह थक चुकी थी, लेकिन आज वह बहुत खुश थी। 2 वर्ष बाद उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। उसके पति निखिल का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो चुका था और वह आज अपना सामान पैक कर रही थी दूसरे शहर जाने के लिए। जब रजनी का सामान पैक हो चुका तभी निखिल कमरे में आकर कहता, रजनी तुमने सब कुछ संभाल कर रख लिया ना? मैंने तुम्हें जो अपनी ऑफिस की फाइल दी थी याद से रखने के लिए वही रख ली ना? तब रजनी कहती, निखिल मैंने सब कुछ रख लिया है। तभी वहाँ अर्चना आती और कहती, एक काम करो तुम फिर से चेक कर लो, कहीं भूल गई तो तुम दोनों को परेशानी होगी। तब रजनी अर्चना से कहती, भाभी मैं बहुत अच्छे से पैकिंग कर चुकी हूँ और मैंने एक एक सामान बहुत याद से रखा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा चेक करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए। तभी निखिल रजनी से कहता, तुम कैसे बात कर रही हो? भाभी ने क्या गलत कहा? एक बार चेक कर लोगी तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? तब रजनी कहती है कि जब मैं सारा सामान याद से रख चुकी हूँ तो चेक करने की क्या ज़रूरत है, और भगवान ने कुछ अकल मुझे भी दी होगी तो कभी कभी मुझ पर भी विश्वास कर लिया करो। तब अर्चना निखिल से कहती, रजनी कह रही है तो उसने सब सामान रख लिया होगा। तुम एक काम करो, हाथ मुँह धोकर आ जाओ, खाना खा लो। ठीक है भाभी, निखिल ने कहा। दूसरे दिन निखिल और रजनी सुबह 5 बजे स्टेशन पहुंच जाते। उनकी ट्रेन 5:30 पर थी कि तभी निखिल के पास अर्चना का फ़ोन आता और वही कहती, तुम्हारी कुछ फाइल रजनी अपने कमरे में ही भूल गई है। मैं अभी कमरा साफ करने के लिए गई तो देखा कि तुम्हारी फाइल तो बेड पर ही रखी हुई है। यह सुन निखिल रजनी से पूछता है, मेरा फाइल 12 बैग कहाँ है? तुमने ध्यान से रखा ना? भाभी का भी फ़ोन आया है, तुम मेरी फाइल बेड पर ही भूल गई हो। तब रजनी गुस्से में कहती, तुम्हारी भाभी का तो काम ही है हम दोनों के बीच में लड़ाई कराने का। लो अपना बैग और चेक कर लो, इसमें सारी इम्पोर्टेंट फाइल हैं जो तुमने मुझे रखने के लिए दी थी। निखिल जब बैग देखता तो उसमें से 2 ज़रूरी फाइल नहीं थी। तब निखिल कहता, सच में इसमें मेरी फाइल नहीं है? तुम भी ना कोई काम सही से कर ही नहीं सकती, लापरवाह हो तुम। और यह बात कोई तुमसे कहते तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी, अब तो मैं घर वापस जाकर फाइल भी नहीं रह सकता। बोलो अब मैं क्या करूं? यह बातें अर्चना भी फ़ोन पर सुन रही थी और वह निखिल से कहती, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे भैया के साथ आती हूँ। अर्चना अपने पति के साथ स्टेशन पहुँच जाती और निखिल को
फाइल दे देती। तब निखिल कहता है, भाभी अच्छा हुआ कि आप सही समय पर फाइल लेकर आ गई, वरना मैं घर आता तो बहुत देर हो जाती। तब अर्चना कहती, हे हम सब एक ही परिवार के हैं और एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो परिवार किस काम का। तब रजनी ने कहा, भाभी भी क्या कर रही थी, यदि ट्रेन सही समय पर आ जाती। वो तो ट्रेन समय से 35 मिनट लेट थी, इसलिए भाभी फाइल लेकर आ गई। तब निखिल गुस्से में कहता, यदि तुम सारा सामान ध्यान से रख रही थी तो यह नौबत भी नहीं आती। तभी अर्चना ने निखिल और रजनी को रोकते हुए कहा, अरे तुम दोनों शांत हो जाओ। तब रजनी मन में सोचती, जब आपसे पीछा छूटेगा तो हमारे जीवन में शांति हो जाएगी। तभी ट्रेन आ जाती। निखिल और रजनी अपना सामान लेकर ट्रेन में बैठ जाती। अर्चना और उसका पति घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन निकलते जाते। अर्चना अपनी सासू माँ से कहती, निखिल और रजनी के जाने के बाद कितना सूना सूना हो गया है ना। सासू माँ ने भी कहा, मुझे भी दोनों बच्चों की बहुत याद आती, लेकिन क्या कर सकते हैं। निखिल की नौकरी ही ऐसी थी कि उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा और वहाँ निखिल भी अपने परिवार को बहुत याद कर रहा था। सभी बहुत दुखी थे, बस खुशी थी तो रजनी की उसका अपनी भाभी अर्चना से पीछा छूटा। अब वह जो भी करेगी तो उसकी तारीफ होगी, यहाँ पर अर्चना की तारीफ कभी नहीं होगी। दूसरे शहर में रजनी ने अपनी कुछ सहेलियाँ भी बना रही थी। सभी हाई सोसाइटी की, पढ़ी लिखी और समझदार थी। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और अब 6 महीने बीत गए थे। रजनी मन ही मन सोचती, अर्चना भाभी से तो पीछा छूटा ही, और यहाँ पर आकर कितनी अच्छी दोस्त भी मिली। वह हर कोई हाई सोसाइटी की हैं। अर्चना भाभी तो गांव की गवार की तरह रहती थी, यहाँ पर आकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन निखिल रजनी से कहता, रजनी मेरा बैग पैक कर दो, मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। तब रजनी ने कहा, निखिल मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों का घूमना भी हो जाएगा। तब निखिल ने कहा, रजनी मैं वहाँ घूमने के लिए नहीं, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ और फिर मैं वहाँ तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख पाऊँगा। तब रजनी कहती, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा, थोड़ा टाइम मिलेगा तब हम घूम लेंगे। निखिल कहता, नहीं रजनी तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए घर होकर आ जाओ। वैसे भी माँ पापा भैया भाभी सब हमें याद करते हैं, तुम घर पर चली जाओ और जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम्हें घर लेने के लिए आ जाऊंगा। इस बहाने कुछ दिन तुम परिवार वालों के साथ रुक रोगी और मैं भी अपने परिवार से मिलने आ जाऊंगा। तब रजनी मन में सोचती, जिन्हें छोड़कर आई हूँ उनके पास रहने के लिए जाऊँ, क्या मूर्ख हूँ मैं। और रजनी ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, मैंने कर ही अपनी सारी सहेलियों को घर पर बुलाया है कितनी पार्टी के लिए, और अब मना करूँगी तो सब सोचेंगे कि मैं बहाना कर रही हूँ, और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, मैं अकेली रह लूँगी, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। कहकर रजनी वहाँ से कमरे में चली जाती। दूसरे दिन निखिल ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला जाता और रजनी घर की साफ सफाई करने लगती। तभी उसका पैर फिसल जाता और उसके पैर में चोट आ जाती। रजनी का पैर बहुत दर्द हो रहा था। निखिल भी घर पर नहीं था और रजनी फ़ोन कर निखिल को परेशान करना नहीं चाहती थी। वह अपनी सहेलियों से मदद के लिए फ़ोन करती तो हर कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता। रजनी मन में सोचती है कि कैसी सहेलियाँ हैं मेरी, वैसे तो एक बार फ़ोन करने पर सभी दौड़ी चली आती थी, लेकिन आज किसी के पास मेरे लिए समय भी नहीं। ऐसे दोस्त भी किस काम के जो मुसीबत के वक्त काम में ना आए। क्या करूं, खाना भी नहीं बनाया और खड़े होकर काम करने की हिम्मत भी नहीं। एक काम करती हूं, दर्द की दवा लेकर सो जाती हूं, लेकिन खाली पेट दवा खाना भी तो अच्छा नहीं होता। रजनी सोच रही थी कि तभी रजनी के घर की डोरबेल की आवाज़ आती। तब रजनी सोचती, मेरी कोई दोस्ती होगी, मदद करने के लिए आ गई होगी। वह जैसी तैसी दरवाजे तक जाती, दरवाज़ा खोल कर देखती तो उसकी जेठानी अर्चना थी। वह अपनी जेठानी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती और कहती, भाभी आप। तब अर्चना कहती, कल मेरे पास निखिल का फ़ोन आया था, वह कह रहा था कि उसे ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है और तुम घर पर अकेली हो। उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि कुछ दिन में आकर यहाँ रुक जाऊँ और तुम्हें शायद सरप्राइज देना चाहता होगा, इसलिए तुम्हें नहीं बताया।
लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चल रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तब रजनी कहती, वही पैर फिसल गया इसलिए चोट लग गई, दवा खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। अर्चना रजनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे तक लेकर जाती और कहती, तुमने कुछ खाया या नहीं? तब रजनी ने कहा, कुछ बनाया ही नहीं और कुछ बनाने की हिम्मत भी नहीं है। तब अर्चना ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बनाती हूँ, और खाली पेट दवाई खाना अच्छा नहीं होता, जानती हो ना। कहते हुए अर्चना रसोई घर में जाती और रजनी के लिए खाना बना देती और डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप भी कराती। डॉक्टर कहती, 2 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, आप समय पर दवाई देते रहना। अर्चना 2 दिन तक रजनी को कोई काम करने नहीं देती और खाने का और दवाई का पूरा ध्यान रखती, समय पर रजनी को दवा देती। और 2 दिन बाद रजनी के पैर का दर्द गायब हो चुका था। तब अर्चना से पूछती, आप कैसी हो? रजनी ने कहा, मैं ठीक हूँ भाभी। तब अर्चना कहती, आज शाम को निखिल घर आ जाएगा, उसका फ़ोन आया था तो मैं जाती हूँ। तभी आंखों में आंसू लिए रजनी अर्चना से कहती, कुछ दिन और रुक जाइए ना भाभी। अर्चना ने रजनी की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तब रजनी कहती, भाभी मैं आपको हमेशा गलत समझती थी, आप जब भी सासू माँ की सेवा करती तो मुझे लगता आप यही सब नाटक कर रही हैं, मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं, लेकिन आप तो दिल की बहुत अच्छी हैं। मैंने कभी भी आपसे अच्छे से बात नहीं की, लेकिन आज जब मैं मुसीबत में थी तो आपने मेरी मदद की। मैंने यहाँ पर आकर अपने बहुत से दोस्त बनाए और जब मैंने उन्हें याद किया तो कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया, सबने बहाने बना दिए। लेकिन एक आप हैं जिससे मैंने नफरत की, लेकिन आपने मुझे हमेशा प्यार ही दिया और आज आपने मेरी इतनी मदद भी की। थैंक यू सो मच भाभी। तब अर्चना कहती है, थैंक यू की क्या ज़रूरत पगड़ी, तू तो मेरी छोटी बहन की तरह है। और मैंने कहा है ना कि मुसीबत के वक्त घर के ही सदस्य काम में ना आए तो ऐसा परिवार किस काम का। तुझे जब भी अपनी इस बड़ी बहन की ज़रूरत होगी ना तो फ़ोन कर देना, मैं हमेशा तेरे पास होंगी। लेकिन अभी तो मुझे जाना होगा ना, मेरी ट्रेन का समय हो गया है। दीदी बड़ी बहन भी कहती हैं और इस तरह छोड़कर भी जा रही हैं, रजनी ने अर्चना से कहा। तब अर्चना ने कहा, क्या कहा तूने मुझसे दीदी? रजनी ने कहा, आपने जब मुझे अपनी बड़ी बहन माना है तो क्या मैं आपसे दीदी नहीं कह सकती? तब अर्चना ने कहा, क्यों नहीं कह सकती? ठीक है, कुछ दिन और मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ। थैंक यू सो मच दीदी, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम को निखिल घर आता अर्चना को देखकर बहुत खुश होता। कुछ दिन अर्चना निखिल और रजनी के साथ रुकती और कहती, रजनी अब तो मुझे जाना ही होगा, आखिरकार सासू माँ अकेले घर का काम कितने दिन करेंगी, उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। तब रजनी निखिल से कहती, हम भाभी को जाने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन क्या हम फिर से अपने घर जाकर नहीं रह सकते? तुम फिर से ट्रांसफ़र की बात करो ना कि तुम्हारी जॉब उसी शहर में रख जाए। तब मैंने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन बस इसलिए अपने ऑफिस में बात नहीं की कहीं तुम्हें घर पर जाकर रहने से कोई परेशानी ना हो। तब रजनी ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ एक अच्छा संयुक्त परिवार सुख दुख का साथी होता है। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को तो आप सभी सब्सक्राइब कर ही चुके हैं ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।